मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिजनेस प्रपोजल का फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन मेल कैरेक्टर कांग तेमू को दिखाया जाता है जो काफ़ी हैंडसम होता है। कांग तेमू अपने दादाजी की कंपनी गो फूड का प्रेसिडेंट होता है। फिर हमें मेन फीमेल कैरेक्टर शिन हारी को दिखाया जाता है जो गो फूड में काम करती है। शिन हारी एक मिडिल क्लास की लड़की है जो अपने कामों को बेहतर तरीके से करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन हारी अपने वर्कर के साथ गो फूड इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाने के लिए आती है, तो सभी उससे कहते हैं तुम्हारे कपड़ों से मछली की स्मेल आ रही है। तो वो कहती है मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। फिर सभी प्रेसिडेंट का स्पीच सुनने के लिए बैठ जाते हैं। फिर शिन हारी कहती है मैं प्रेसिडेंट को पहली बार देखने वाली हूँ, मुझे लगता है वो हैंडसम नहीं होगा, वो भी अपने दादाजी की तरह ही होगा। लेकिन प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए नहीं आते। उनकी तरफ से उनका चीफ सेक्रेटरी छा संग हुन स्पीच देने के लिए आता है जो इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड है। ये देखकर किंग तेमू के दादाजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारी का बर्थडे होता है तो उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स उसे ट्रीट देने को कहते हैं, लेकिन हारी को किसी ने मिलने बुलाया होता है जिसके कारण वो कहती है मैं आज आप लोगों के साथ डिनर नहीं कर सकती, मुझे कहीं जाना है, हम बाद में साथ में डिनर करेंगे। फिर वो लोग मान जाते हैं। फिर शिन हारी ट्रेन में बैठकर अपने क्रश ली मिन से मिलने जा रही होती है। तभी उसके फ्रेंड जिंग यंग सियो का कॉल आता है। वो हारी को बर्थडे विश करती है और कहती है सॉरी मुझे थोड़ा काम है इस कारण मैं मिलने नहीं आ सकती। फिर हारी बताती है कि वो ली मिन से मिलने जा रही है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है वो कहीं तुम्हें प्रपोज तो नहीं करने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग तेमू के दादाजी उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो सेरेमनी पे नहीं आया होता है। उसके दादाजी उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। उन्होंने किंग तेमू के लिए 20 लड़कियों की लिस्ट बनाई थी और उसे डेट पर जाने को कह रहे थे, लेकिन किंग तेमू उन्हें मना कर देता है और कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रह सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हारी ली मिन के कैफ़े में पहुँच जाती है। वो ली मिन को केक पकड़ा देख काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये केक उसके लिए है और वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है जिसके कारण गलती से केक ख़राब हो जाता है। फिर बाद में हारी को पता चलता है कि ये केक उसके लिए नहीं था बल्कि कस्टमर के लिए था। फिर हारी सैड होकर स्टेशन पे बैठी होती है और उसके हाथ में मूवी का टिकट होता है जो ली मिन ने उसे दिया होता है और उसे कहता है ये मुझे मुश्किल से मिला है, तुम किसी अच्छे लड़के के साथ फिल्म देखने चले जाना। ये सोचकर हारी काफ़ी बुरा फील कर रही होती है। फिर हमें किंग तेमू को दिखाया जाता है। उसके दादाजी उसे बार बार शादी करने को कह रहे होते हैं और दादाजी उन्हें कहते हैं तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, कहीं एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। छा संगून कहता है नहीं, और वैसे भी ये मेरी चॉइस की तरह नहीं है। फिर दादाजी कहते हैं देखो तुम्हारे शादी के स्ट्रेस में मुझे कितनी सारी दवाई खानी पड़ रही है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लो। फिर तभी दादाजी बीमार पड़ जाते हैं। फिर हमें हारी को दिखाया जाता है जो अपने घर के चिकन शॉप पर काम कर रही होती है। वो काफ़ी अच्छी तरह से अपना काम करती है, सभी उसका तारीफ़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दादाजी हॉस्पिटल पर होते हैं। दरअसल दादाजी बीमार होने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन किंग तेमू को ये पता चल जाता है कि उसके दादाजी नाटक कर रहे हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हारी के भाई और उसके पड़ोसी का झगड़ा हो जाता है जिससे हारी गलती से उसे धक्का देकर गिरा देती है जिसके कारण उसे चोट लग जाती है। यहाँ पे उसकी मम्मी उन्हें डांट रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसके चोट लगने का खर्चा हमें ही देना होगा।